भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का आगाज हो चुका है। न्यूजीलैंड पहले वनडे मुकाबले को जीतकर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है। पहले वनडे मुकाबले की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम 306 रन बनाने में कामयाब हुई है 50 ओवर के अंदर। लेकिन इसके जवाब में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 3 ओवर शेष रहते ही इस लक्ष्य का पीछा कर लेती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान टॉम लैथम और केन विलियमसन का रहता है। टॉम लैथम ने 145 रन की पारी खेली तो विलियमसन अपने शतक से केवल 6 रन दूर थे, लेकिन स्कोर इतना छोटा था कि वो शतक पूरा ही नहीं कर सके। खैर, स्कोर तो छोटा नहीं था, लेकिन भारत में शिखर धवन ने प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जो डिजर्व ही नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर पहले वनडे मुकाबले के बाद उन्हें बाहर करने का ऐलान किया है। हम आपको बताएंगे दूसरा वनडे मुकाबला जो 27 नवंबर को खेला जाएगा, उससे पहले भारतीय टीम में हार के बाद बड़े बदलाव साफ तौर पर दिख रहे हैं। कौन से बड़े बदलाव होंगे, किन खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा, क्या बड़ा उठक पटक यहां पर देखने को मिलेगा, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत के तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी, हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के बारे में। पहले मुकाबले में भारत के कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा नहीं किया, इसलिए दूसरे वनडे मुकाबले से पहले उन्हें बाहर निकालना जरूरी, क्योंकि भारत इस सीरीज को दूसरे मुकाबले को जीतकर हर हाल में बराबरी पर लाना चाहता है। लेकिन न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को 2-0 से अजय बढ़त बनाना चाहेगा। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि अब भारत की प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों की छुट्टी है। आइए आपको बताते हैं किन भूखे शेरों की वापसी हुई है। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, शिखर धवन और शुभमन गिल आपको साफ तौर पर ओपनिंग में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। शिखर धवन की बात की जाए तो पहले मुकाबले में 77 गेंद पर 72 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने 65 बॉल पर 50 रन की पारी खेली। ये एक आक्रामक बल्लेबाजों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इशू बनी है शुभमन गिल की। लेकिन कहा जा सकता है कि ओपनिंग पेयर में कोई डाउट नहीं, एक बार फिर आपको यही ओपन करते हुए दिखाई देंगे। तीसरे पायदान पर नाम श्रेयस अय्यर का आता है। जी हाँ, 76 गेंद पर 80 रन की पारी खेली, शतक में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ में बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए पार्टनरशिप बिल्ड करना ये जानते हैं। चौथे पायदान पर अब ऋषभ पंत को जो है प्रमोट किया गया है। 23 गेंद पर महज 15 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत चौथे पायदान पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, इसीलिए लेफ्ट एंड राइट का एक कॉम्बो भी तैयार किया जा रहा है भारत के मिडिल ऑर्डर में। चौथे पायदान पर ऋषभ का खेलना तय है। लेकिन 5वें पायदान पर सूर्य कुमार यादव, जी हाँ, उन्हें एक स्थान पीछे खिसका दिया गया है। पहला मुकाबला हालांकि उनका अच्छा नहीं रहा, 3 गेंद पे केवल 4 ही रन बनाए थे, एक चौका जरूर लगाया था, लेकिन इससे होगा नहीं। वनडे में हम आपसे चाहते हैं सेंचुरी, 150 रन, तो कुल मिलाकर आपसे एक बहुत बड़ी पारी की उम्मीद होगी। लेकिन 6th पोजीशन पर संजू सैमसन का खेलना भी अब डाउट में आ चुका है, क्योंकि भारत 5 गेंदबाजी लाइनअप के साथ में नहीं जा सकती। आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाज चाहिए और एक ऐसा खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके, इसलिए भारत 2 ऑलराउंडर खोज रही है और उसमें आपको दीपक हुड्डा को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए पहला बड़ा बदलाव, क्योंकि ऋषभ पंत तो बाहर होने वाले हैं नहीं, अगर किसी को बाहर किया जाएगा तो वो संजू सैमसन ही होंगे, इसलिए संजू सैमसन को हटाकर यहाँ पर एंट्री हो सकती है दीपक हुड्डा की। दीपक हुड्डा गेंदबाजी भी कर सकते हैं, 6th बॉलिंग ऑप्शंस के साथ में आएंगे और बल्लेबाजी भी करता ये खिलाड़ी जानता है। लेकिन आप बात करते हैं 7th पोजीशन पर तो वाशिंगटन सुंदर पहले से ही तय है। 16 गेंद पे 37 रन की एक आक्रामक पारी खेली, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप में अच्छी इकोनॉमी के साथ में गेंदबाजी करी। वाशिंगटन का खेलना अब एक ऑलराउंड के रूप में तय माना जा रहा है 7th पोजीशन पर। 8th पोजीशन पर शार्दुल ठाकुर हैं। हालांकि गेंदबाजी लाइनअप में इन्होंने एक विकेट जरूर चटकाया, लेकिन थोड़े महंगे साबित हुए हैं शार्दुल ठाकुर। गेंदबाजी लाइनअप में हम बात करें तो शार्दुल ठाकुर से प्रॉपर गेंदबाज अगर देखे जाएं तो एक और गेंदबाज हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर चूंकि बल्लेबाजी करना जानते हैं, इसलिए इन्हें डेप्थ के लिए भी एक गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है। 8th पोजीशन पर तय है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि युजवेंद्र चहल कुछ खास फॉर्म और लय में नजर नहीं आ रहे और जो
चाइना मैन है वो बाहर बैठे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए चाइना मैन की एंट्री होगी, युजवेंद्र चहल को बाहर बैठाया जा सकता है। तो दूसरा बड़ा बदलाव तो यही होगा। लेकिन उमरान मलिक गेंदबाजी करेंगे क्योंकि उन्होंने 2 विकेट चटकाए हैं। पहला मुकाबला था, थोड़ा हाई प्रेशर मुकाबला उनके लिए भी, लेकिन जो अन्य गेंदबाज विकेट नहीं चटका पाए हैं, इन्होंने अपना काम किया है, इसलिए इनका खेलना तय है। लेकिन अर्शदीप सिंह जो कि लगातार खेल रहे हैं, हो सकता है दूसरे मुकाबले में उन्हें आराम देकर दीपक चहर की एंट्री करवाई जा सकती है। तो ये 3 बड़े बदलाव जो है हम सोचते हैं दूसरे वनडे मुकाबले में हो सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने चाहिए?